एक लड़की जो आईएएस की तैयारी कर रही होती है, उसका एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 में। पर जो एग्ज़ाम का सेंटर होता है, वो उसके घर से काफ़ी दूर रहता है। उसकी माँ अपने उस बेटी को एग्ज़ामिनेशन सेंटर भेजने के लिए एक लड़के को साथ में भेजती है। एग्ज़ाम उसका लगभग 5 से 6 दिनों तक होने वाला होता है और जब वो लड़की एग्ज़ाम से वापस लगभग 5-6 दिनों के बाद वापस अपने घर आती है और जब माँ अपने बेटी की इस दशा को देखती है, वो हैरान हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा। जुलाई 2019 एक सुबह एक औरत अपने घर से मार्केट के लिए निकलती है। वो मार्केट उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे होता है। वो औरत एक रिक्शे वाले को हाथ देती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उस मार्केट तक छोड़ सकते हो। तो वो तुरंत बैठा लेता है। थोड़ी ही दूर आगे जाते हैं, तब तक सामने एक और लड़का मिल जाता है और वो लड़का भी इस रिक्शे वाले को हाथ देता है और वो कहता है कि मुझे भी उस मार्केट से थोड़ी सी दूर आगे जानी है, क्या मुझे छोड़ सकते हो। रिक्शा वाला उस लड़के को भी बैठाता है और उसके बाद में लड़का जब औरत को देखता है तो उसे अंदर ही अंदर उस औरत से बात करने के लिए उतावला होने लगता है और ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि उससे बात कर लूँ। लेकिन इस बात की जब शुरुआत करता है तो इसकी बात पे शायद औरत को भी काफ़ी अच्छी लग जाती है और वो औरत भी इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है। पर इन दोनों की बात एक दूसरे को इतनी अच्छी लग जाती है कि एक दूसरे को ये लोग अपना नंबर दे देते हैं। उसके बाद में जब घर पे आते हैं तो ये लोग एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इनकी बात काफ़ी इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। उसके बाद में ये लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। तो इनकी मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है, बल्कि जब भी ये मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे के साथ संबंध भी बना लेते हैं, बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह, जिसे शायद हमारे हिंदुस्तान के कल्चर कभी इजाज़त नहीं देता है। ये जो औरत है अपने लड़की के स्टडी कराने के लिए अपने घर परिवार से दूर रहती है और वहाँ पे अपने बच्चे की स्टडी करवा रही होती है और वहीं पर वो लड़का जो शायद उसकी अपनी बीवी से अनबन चलती है और अपनी बीवी से उसका बन नहीं पाता, जिसके लिए वो अपनी बीवी से दूर रहता है और ये दोनों अब आपस में इस कदर से प्यार कर बैठते हैं कि इन दोनों लोगों का मेल मिलाप हो जाता है। उसके बाद में ये दोनों लोग एक दूसरे की ज़रूरतें भी पूरी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक ही नहीं, कभी-कभी वो अपने घर पे भी पूरी रात के लिए रोक लेती थी और इतने खुले ओपन में रहने लगते हैं इस घर में कि लड़की उन दोनों को देख लेती है। पर वो लड़की अपने माँ के डर से इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपने माँ से नहीं, बल्कि अपने घर परिवार वालों से भी कुछ भी नहीं बोलती। समय यूँ ही लगभग 3 सालों तक गुजरता है। इस लड़की का एग्ज़ाम पड़ता है मार्च 2022 में। पर जो इसका एग्ज़ाम पड़ता है वो इसका एग्ज़ाम इसके घर से काफ़ी दूर पड़ता है। माँ को चिंता सताती है कि अब इतने दूर ना तो मैं अपनी लड़की को किसके साथ भेजूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम 5 दिनों तक लगातार चलने वाला है। फिर वो लड़की कहती है अपने माँ से, माँ उस अंकल को ही क्यों ना मेरे साथ भेज देती। माँ को भी शायद लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो औरत उस लड़के को पिछले 3 सालों से जानती है। माँ अपनी बेटी की बात मान जाती है और उसके साथ भेज देती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये दोनों जब सेंटर पे जाते हैं, फिर वहाँ पे एक होटल बुक करते हैं और रात में ठहर जाते हैं, क्योंकि अगले दिन से इनका एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। लेकिन पहली बार जब उस लड़की उस होटल में ठहरती है उसके साथ, तो ऐसी कुछ बातें कहती है कि लड़का भी दंग रह जाता है। लड़की कहती है लड़के से कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें अपनी माँ से भी ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर पे इसलिए नहीं बोल पाती थी क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी। लेकिन आज मैं जब तुम्हें पहली बार अकेले में देखी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने दिल की भड़ास को निकाल दिया। एक तो वो लड़का पहले से ही उस रिश्ते में बंधा हुआ था और यहाँ पे जब वो लड़की ने इस तरह की बात की तो उसे समझाना चाहिए था, लेकिन लड़का उस लड़की की बात में आ जाता है। फिर अगली सुबह ये दोनों मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों लगभग 5 दिनों तक वहीं पे ठहरते हैं और बताया ये भी जा रहा है कि वो शादी करने के बाद वो बिल्कुल एक रस्म के जैसे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में शादियाँ होती हैं
और सुहाग रात मनाया जाता है, सेम उसी तरह ये लोग भी करते हैं। और 5 दिन के बाद जब वापस आती है लड़की अपने घर पे, तो माँ जब उसकी दशा देखती है तो एकदम उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। तो अपने बेटी को देख के चीखने चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि तूने ये क्या कर दिया, तूने शादी भी कर ली है और बताया तक नहीं। यहाँ पे लड़की एक अजीब सा जवाब देती है। लड़की कहती है कि मैं ये शादी जानबूझ के की है और ये मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है, क्योंकि तुम मेरे पापा को धोखा दे रही थी, इसीलिए मैंने तुमको धोखा देने के लिए इस लड़के से शादी कर लिया। यहाँ पे ये औरत समझ नहीं पाती है कि ये जो कारनामा हुआ है, ये जो रिश्ते को कलंकित किया गया है, इसका शुरुआत जो करने वाला है वो है कौन। जब दोनों माँ बेटी आपस में लड़ने लगती हैं तो वो लड़का इन दोनों को झगड़ते देख वो घर पे वापस चला जाता है, जो लड़का रहता है। पर सबसे बड़ी बात कि वो लड़का वापस कभी फिर आता ही नहीं। माँ और बेटी उस लड़के का 3 महीनों से इंतज़ार कर रही होती हैं, पर वो लड़का कभी वापस ही नहीं आता। फिर यहाँ पे माँ और बेटी दोनों मिल करके उनके एरिया पे जो थाना पड़ता है वहाँ पे जाकर उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करती हैं। जब थाना प्रभारी इन दोनों से इस केस के बारे में पूछता है तो माँ और बेटी दोनों अपनी अपनी कहानियाँ बताती हैं। और जब ये कहानी थाना प्रभारी सुनता है तो वाकई में दोस्तों ऐसा लगता है ये दोनों ने एक रिश्ते को किस तरह से कलंकित किया है। खैर पुलिस भी इनकी रिपोर्ट को दर्ज कर लेता है और मामले को आगे बढ़ाता है। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ये वीडियो अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।